नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड न्यूज और मैं हूं आपके साथ कुमार कृणाल धीरज। सबसे पहले बात करेंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की, जिन्होंने विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर से म्यांमार में फंसे उत्तराखंड के लोगों के सुरक्षित वापसी का अनुरोध किया है। मुख्यमंत्री ने फोन पर विदेश मंत्री से वार्ता की तथा उन्हें स्थिति से अवगत कराते हुए बताया कि म्यांमार के कॉल सेंटरों द्वारा उत्तराखंड के 15 से अधिक पुरुषों और 9 महिलाओं को अगवा कर उन्हें म्यांमार में कॉल सेंटरों में काम करने के लिए मजबूर किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इस स्थिति से पीड़ितों के परिजन काफी परेशान और मानसिक पीड़ा से गुजर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस घटना से उत्तराखंड के लोगों में भी भय बना हुआ है। सीएम ने उत्तराखंड के नागरिकों की सुरक्षित घर वापसी की प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए विदेश मंत्री से सहायता की अपेक्षा की है। हमारे सहयोगी आलोक सेमवाल इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं, सीधे उनका रुख करेंगे। जी आलोक, जिस तरह से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एस जयशंकर से बातचीत की है और यह अनुरोध किया है कि जल्द से जल्द उनकी सकुशल वापसी और उनके ऊपर जो अत्याचार हो रहा है उसे रोका जाए, कैसे देखते हैं आप इस पूरे मामले को और अभी तक का क्या कुछ अपडेट है? देखिए, ये पूरा मामला जो है एक फर्जी कॉल सेंटर से संबंधित है और फिलहाल मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विदेश मंत्री एस जयशंकर से भी इस पूरे मामले को लेकर बात की है। साफ तौर पर ये मामले में साफ तौर पर नजर आ रहा है कि म्यांमार के कॉल सेंटरों में उत्तराखंड के जो 15 से अधिक पुरुष और 9 महिलाएं हैं, उनको अगवा करके म्यांमार में कॉल सेंटरों में काम करने पर मजबूर किया जा रहा है, जिससे उनके परिजन भी काफी परेशान है और वो भी मानसिक पीड़ा से इस वक्त गुजर रहे हैं। उनका कहना है कि लोगों में भी फिलहाल अभी उत्तराखंड के भय बना हुआ है कि इस तरह से जो किडनैपिंग के केसेस सामने आ रहे हैं कि लगातार लोगों को अगवा किया जा रहा है, उसके बाद मजबूर किया जा रहा है कि म्यांमार में जाकर वो कॉल सेंटरों में काम करें। तो इसके तहत फिलहाल मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विदेश मंत्री से बात की है। उनको सुरक्षित, जितने भी नागरिक उत्तराखंड के उनको सुरक्षित लाने की बात फिलहाल की गई है। अब देखना यही होगा कि कब तक ये जो लोग हैं ये सुरक्षित उत्तराखंड लाए जाते हैं और कब तक लाए जाते हैं, ये भी एक बेहद अहम सवाल है। आलोक, आप हमारे साथ बने रहिएगा, हम आपसे दोबारा जुड़ेंगे। बहरहाल सीएम धामी ने उत्तराखंड में आई प्राकृतिक आपदा के बारे में सोशल साइट एक्स पर कहा है कि केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने फोन कर प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर आई आपदा के विषय में जानकारी ली है। इस दौरान उन्हें प्रभावित क्षेत्रों में युद्ध स्तर पर चल रहे राहत एवं बचाव कार्यों के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई। गृह मंत्री ने प्रदेशवासियों और श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए हर संभव सहायता का आश्वासन भी दिया है। आपदा के मुश्किल समय में शीर्ष नेतृत्व का इस प्रकार मजबूती से खड़े होना हम सभी को संबल प्रदान करता है। तो आपको बता दें कि शाह ने उत्तराखंड में आई आपदा के विषय में जानकारी ली है, बातचीत की है और हर संभव मदद का आश्वासन दिया है। सहयोगी आलोक सेमवाल इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं फोन लाइन पर, सीधे उनका रुख कर लेते हैं। जी आलोक, जिस तरह से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बातचीत की है और भरोसा दिलाया है कि आपको हर प्रकार की सहायता दी जाएगी, ऐसे में उत्तराखंड सरकार क्या एक्सपेक्ट करता है, खासकर तब जब उस क्षेत्र में भारी बारिश और तबाही का मंजर दिख रहा है? जी कुणाल, देखिए, पूरे उत्तराखंड में इस वक्त मानसून जो है वो अपने चरम पर नजर आ रहा है और लगातार उत्तराखंड में भारी बारिश की जो घटनाएं हैं वो भी सामने कई इलाकों से आ रही हैं। जैसा मौसम विभाग का पूर्वानुमान भी था, मानसून सीजन के दस्तक देते ही उत्तराखंड में भारी बारिश का सिलसिला शुरू हो चुका था। हाल फिलहाल में हमें कितने ही ऐसे मामले देखने को मिले, चाहे हम टिहरी क्षेत्र की बात करें या देहरादून में भी बाढ़ के पानी में 2 लोगों के बहने की बात करें या नैनीताल की बात करें या हल्द्वानी क्षेत्र की बात करें। ऐसे समस्त इलाके हैं जहां पर बाढ़ जैसी स्थिति बनी हुई है और लोगों के घर में मलबा भी फिलहाल देखने को मिल रहा है। तो साफ तौर पर ये आपदा के पूरे निशान हैं और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गृह मंत्री अमित शाह से इस पूरे मामले को लेकर बात की है। केंद्रीय नेतृत्व का साफ तौर पर कहना है कि उत्तराखंड के लिए हर संभव मदद जो है केंद्रीय नेतृत्व की ओर से की जाएगी। सेंटर से जो बजट अलॉट होगा उससे कहीं ना कहीं उत्तराखंड को आपदा में परेशानियां थोड़ी कम होंगी और उत्तराखंड के लोगों को सहूलियत मिलने का काम भी फिलहाल होगा। लेकिन कितना बजट अलॉट होता है ये जरूर देखने वाली बात होगी, दिलचस्प बात होगी। चलिए, फिर भी कम से कम आश्वासन है और आश्वासन से बल तो मिलता ही है यदि केंद्र सरकार और राज्य सरकार में समन्वय हो। हमारे साथ जुड़ने के लिए आलोक, तमाम बातचीत करने के लिए आपका बेहद शुक्रिया। हल्द्वानी में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश के बाद सिटी मजिस्ट्रेट एपी वाजपेयी के नेतृत्व में नगर निगम,
फायर डिपार्टमेंट, विकास प्राधिकरण, शिक्षा विभाग और पुलिस द्वारा शहर भर के कई कोचिंग सेंटर्स में औचक निरीक्षण किया गया। कुछ कोचिंग सेंटर्स बेसमेंट में संचालित होते पाए गए, जिस पर सिटी मजिस्ट्रेट एपी वाजपेयी ने कोचिंग सेंटर के संचालक के प्रति अपनी कड़ी नाराजगी जाहिर की। सिटी मजिस्ट्रेट वाजपेयी ने बताया कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश के बाद पूरे राज्य भर के कोचिंग सेंटरों के औचक निरीक्षण और चेकिंग किए जा रहे हैं। ऐसे में डीएम नैनीताल के निर्देश पर एक कमेटी भी बनाई गई है, जिस पर कार्रवाई की गई है। शहर भर के तमाम ऐसे कोचिंग सेंटर्स या शिक्षण संस्थान जो बेसमेंट में चल रहे हैं, उनमें मानकों को पूरा किया जा रहा है या नहीं, इसको भी देखा जा रहा है। ऐसे में नवाबी रोड महिला डिग्री कॉलेज के पास एक बेसमेंट में चल रहे कोचिंग सेंटर्स में कई सारी गड़बड़ियां पाई गई, जिसमें कोचिंग सेंटर के संचालक को तत्काल सारी गड़बड़ियों को ठीक करने का आदेश दिया गया है। उसके बाद ही कोचिंग सेंटर का संचालन शुरू करने को कहा गया। तो हल्द्वानी के सिटी मजिस्ट्रेट ने औचक निरीक्षण किया है। आपको बताएं, दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर में राउज आईएएस स्टडी सर्कल में हुए हादसे के बाद तकरीबन तमाम राज्य अपनी राजधानी और अन्य जिलों में चल रहे कोचिंग सेंटर्स को लेकर मुस्तैद हो गई है। मानकों का ठीक से पालन हो रहा है या नहीं हो रहा है, बिल्डिंग बायलॉज के हिसाब से पार्किंग या स्टोर बनाने की अनुमति होती है बेसमेंट में, वो भी चेक किए जा रहे हैं। इसके साथ ही यदि कोई त्रुटि पाई जा रही है तो सख्त हिदायत दी जा रही है। ये तस्वीरें हल्द्वानी की हम आपको दिखा रहे हैं, जहां डीएम नैनीताल के निर्देश पर साफ तौर पर अधिकारी निरीक्षण करने पहुंचे हैं। एक एक चीज को बारीकी से देखा जा रहा है और यदि कोई त्रुटि पाई जा रही है तो फटकार के साथ साथ चीजों को दुरुस्त करके वापस चालू करने का निर्देश दिया जा रहा है। सहयोगी पंकज पांडे इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। पंकज, जिस तरह से ओल्ड राजेंद्र नगर में हादसा हुआ था, उसके बाद उत्तराखंड में भी कवायद तेज हो गई है और ऐसे में हर कोचिंग सेंटर्स को यह देखना कि वो मानक पर खरा है या नहीं, इसके लिए अधिकारी मुस्तैदी से नजर आए। क्या कुछ अभी तक अपडेट है इस मामले में? क्या कोचिंग सेंटर्स को बंद भी किया गया है? जी, राजेंद्र नगर की घटना के बाद से ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य के सभी जिलों में निर्देश जारी किए कि जो भी कोचिंग सेंटर मॉल्स या बेसमेंट में संचालित किए जा रहे हैं उनकी चेकिंग की जाए। और इस अभियान की शुरुआत भिवानी में 2-3 दिन पहले से हो गई थी। शुरुआत में मौखिक रूप से सभी को बता दिया गया था कि अगर मानक पूरा नहीं है तो कर लें। हालांकि कल सिटी मजिस्ट्रेट के नेतृत्व में छापेमारी की कार्रवाई की गई, जिसमें 10 कोचिंग को नोटिस दिया गया है, वहीं 6 को सील किया गया है। चलिए, तो 6 कोचिंग सेंटर्स को सील किया गया है, कईयों को नोटिस दिया गया है। हमारे साथ पंकज जुड़ने के लिए और तमाम अपडेट से दर्शकों को रूबरू कराने के लिए आपका बेहद शुक्रिया। देश भर में सावन के शिवरात्रि की धूम है। सुबह से ही शिवालयों में भक्तों की भीड़ उमड़ रही है। हरिद्वार के कनखल स्थित दक्षेश्वर महादेव मंदिर में शिवरात्रि के दिन भगवान शिव का जलाभिषेक करने के लिए भक्तों की लंबी कतारें लगी हुई हैं। दक्षेश्वर मंदिर को भगवान शिव के ससुराल के रूप में भी देखा जाता है, इसलिए दूर दूर से शिव भक्त हरिद्वार पहुंचकर दक्षेश्वर मंदिर में भगवान शिव के दर्शन के लिए आते हैं। सुरक्षा व्यवस्था के लिए मंदिर में पुलिस बल की तैनाती भी की गई है। कांवड़ यात्रा के चलते मंदिर परिसर में आम श्रद्धालुओं के साथ साथ कांवड़िया भी बड़ी संख्या में नजर आ रहे हैं। बेहद ही भक्तिमय माहौल में यह नजारा देखने को मिल रहा है। लोगों की भारी भीड़ नजर आ रही है। सहयोगी रुपेश वालिया इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। जी रुपेश, जिस तरह से सावन के शिवरात्रि की धूम चारों तरफ नजर आ रही है, गजब का जोश और उत्साह कांवड़िए और अन्य श्रद्धालु में भी है, ऐसे में हरिद्वार का यह नजारा भी बेहद ही आनंदित करने वाला है। क्या कुछ देख पाया आपने और क्या कुछ है पूरा अपडेट? कुणाल, आपका कहना बिल्कुल ठीक है, क्योंकि देश भर में आज शिवरात्रि की धूम है। तो जो भक्तगण हैं, शिव भक्त हैं, वो विभिन्न शिवालयों में जाकर भगवान शिव का जलाभिषेक कर रहे हैं। यहाँ दक्षेश्वर महाराज के मंदिर में बहुत लंबी लाइनें यहाँ पर सुबह से ही लगनी शुरू हो गई थी। तो जो आसपास के क्षेत्र के, जो देहात क्षेत्र के या शहरी क्षेत्र के जो शिव भक्त हैं, वो सुबह ही लाइनों में लगकर धीरे धीरे मंदिर में प्रस्थान कर रहे हैं और भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक कर रहे हैं। यदि
कांवड़ की बात की जाए तो कांवड़ियों का भी आज अंतिम दिन है। अंतिम दिन जो कांवड़िए हैं वो हर की पौड़ी से गंगा जल लेकर गंतव्य की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। क्योंकि आज के दिन ही शिवरात्रि का जल चढ़ना है, तो ऐसे में जो आसपास के क्षेत्र के लोग हैं वो अत्यधिक मात्रा में यहाँ हरिद्वार पहुंच रहे हैं और हर की पौड़ी से गंगा जल लेकर शिवालयों की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। जी बिल्कुल रुपेश, बेहद ही खास दिन है आज। ऐसे में प्रशासनिक अमला क्या पूरी तरह तैयार है? पुलिस व्यवस्था और प्रशासनिक व्यवस्था की यदि बात करें तो जितने भी शिवालय हैं वहां पर पुलिस की जो है चाक चौबंद व्यवस्था है। यदि सबसे बड़ा शिवालय यहाँ पर दक्षेश्वर महाराज का जो मंदिर है वो माना जाता है। उसके बाद बिल्केश्वर का जो मंदिर है वो बहुत बड़ा शिवालय है। तो वहाँ पर पुलिस के बिल्कुल सुरक्षा व्यवस्था की चाक चौबंद इंतजाम वहाँ पर पुलिस ने कर रखे हैं। क्योंकि आज जो है कांवड़ का भी अंतिम दिन है, तो ऐसे में पुलिस अवश्य राहत की सांस लेगी कि इतना बड़ा कांवड़ मेला उन्होंने सकुशल संपन्न करा लिया है। तो इसके बाद शिवालयों में सुरक्षा व्यवस्था के यहाँ पर पुख्ता इंतजाम है। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए रुपेश, और तमाम जानकारी देने के लिए। उत्तराखंड के केदारनाथ में भूस्खलन के बाद सेना का रेस्क्यू अभियान चलाया गया। इसके लिए श्रद्धालुओं को हेलीपैड पर लाया गया। वहीं नदी पार करवाने के लिए एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें तैनात की गई हैं। केदारनाथ यात्रा मार्ग पर फंसे यात्रियों को रेस्क्यू करने के लिए एसडीआरएफ उत्तराखंड के जवानों ने देर रात्रि तक रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया और मुनकटिया क्षेत्र में 450 यात्रियों को सकुशल सोनप्रयाग पहुंचाया गया। मौके पर पहुंचे एसडीआरएफ कमांडेंट मणिकांत मिश्रा ने बताया कि वर्तमान समय तक तकरीबन 2200 से अधिक यात्रियों को रेस्क्यू किया जा चुका है। आपको बता दें, केदारनाथ की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर भूस्खलन के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें पूरी मुस्तैदी के साथ जुटी हुई हैं। किसी तरह श्रद्धालुओं और अन्य लोगों को वहां से निकालने का प्रयास किया जा रहा है। दुर्गम क्षेत्र और मौसम भी अनुकूल ना होने के कारण चुनौतियों का सामना तो करना पड़ रहा है, लेकिन तमाम एजेंसियां पूरी मुस्तैदी के साथ अपने कार्य में जुटी हुई हैं। केदारनाथ में भूस्खलन के बाद तबाही का यह मंजर हम आपको दिखा रहे हैं। आपको बताएं, लगातार हो रही भारी बारिश ने पूरे उत्तराखंड की चिंता बढ़ाकर रख दी है। ऐसे में केंद्र सरकार के तरफ से भी सहयोग का आश्वासन उत्तराखंड को दिया गया है। मुनकटिया की बात करें तो तकरीबन 450 यात्रियों को अभी तक वहां से सकुशल निकाला गया है। इसके साथ ही कई तीर्थ यात्रियों के अभी भी फंसे होने की आशंका जताई जा रही है। अगस्त महीने की शुरुआत होते ही स्वतंत्रता दिवस की तैयारियां जोर शोर से होने लगी है, क्योंकि स्वतंत्रता दिवस एक ऐसा दिवस है जो पूरे देश में बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया जाता है। राजधानी देहरादून की बात करें तो वहां भी स्वतंत्रता दिवस पर अनेकों कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। जिला प्रशासन की ओर से भी स्वतंत्रता दिवस को लेकर कई प्रोग्राम्स होते हैं। हालांकि इसको लेकर जिला प्रशासन अब तैयारियों में जुट गया है। तैयारियों को लेकर राजधानी देहरादून के कलेक्ट्रेट सभागार में देहरादून की जिलाधिकारी सोनिका ने सभी अधिकारियों के साथ बैठक की। इस बीच जिलाधिकारी ने बताया कि हर साल की तरह इस बार भी देहरादून के परेड ग्राउंड में स्वतंत्रता दिवस समारोह आयोजित किया जाएगा, जिसकी रूपरेखा के लिए बैठक की जा रही है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि मुख्य विभाग जैसे नगर निगम और पीडब्ल्यूडी के साथ अन्य विभागों को उनके दायित्वों से अवगत करा दिया गया है और उसी क्रम में अब आगे की सारी तैयारी की जाएगी। देहरादून पुलिस की त्वरित कार्यवाही और कुशल यातायात प्रबंधन से एम्स अस्पताल ऋषिकेश में दान किए गए अंगों को सही समय पर जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पहुंचाया जा सका। एम्स ऋषिकेश से जॉली ग्रांट एयरपोर्ट तक पहुंचने के लिए तकरीबन 28 किलोमीटर की दूरी 18 मिनट में तय की गई। एम्स प्रबंधन ने एसएसपी देहरादून से संपर्क कर अंगों को समय से उसके गंतव्य तक पहुंचाने के लिए सहयोग मांगा था। आपके टीवी स्क्रीन पर आप विजुअल्स देख रहे हैं, जिसपे किस प्रकार से एक स्पेशल कॉरिडोर बनाकर अंगों को ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है ताकि किसी और के जीवन को बल मिल सके। ऋषिकेश एम्स से
यह काफिला निकला और जॉली ग्रांट एयरपोर्ट जाने तक के इस पूरे रास्ते को एसएसपी की निगरानी में मॉनिटर किया गया। वहीं एसएसपी देहरादून के आदेश पर जनपद के सभी थाना क्षेत्रों में पुलिस ने सघन चेकिंग अभियान चलाया है। कांवड़ यात्रा के नाम पर वाहन चालकों द्वारा बाइकों और चौपहिया वाहनों पर तेज आवाज, बिना साइलेंसर, डीजे बजाकर हुड़दंग करने वाले वाहनों के विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है। एसएसपी देहरादून द्वारा कंट्रोल रूम के माध्यम से सभी क्षेत्राधिकारियों, थाना प्रभारियों, चौकी प्रभारी, यातायात पुलिस के अधिकारियों को सभी प्रमुख चौक चौराहों पर स्वयं उपस्थित रहकर प्रभावी चेकिंग सुनिश्चित करने के आदेश दे दिए गए हैं। आपको बता दें, पुलिस ने कांवड़ यात्रा के लिए कांवड़ियों का स्वागत भी किया, लेकिन इसके साथ ही जो भी दोपहिया वाहन है, चार पहिया वाहन है, उन पर जिस प्रकार का डीजे से तेज ध्वनि से गानों को बजाया जाता है और हुड़दंग किया जाता है, उस पर नकेल कसने के लिए एसएसपी ने साफ तौर पर दिशा निर्देश जारी किए हैं और सभी थाना प्रभारियों और क्षेत्राधिकारियों को मुस्तैदी के साथ ड्यूटी करने को कहा है। चौक चौराहों पर खड़ा रहने को कहा है ताकि चेकिंग सही तरीके से की जा सके और किसी भी इस तरह की गतिविधि को वहीं पर रोका जा सके। कांवड़ के नाम पर हुड़दंग करने वालों के लिए सचेत रहने की यह खबर है। वहीं रायपुर के अस्पताल में हुई चोरी के मामले में देहरादून से गिरफ्तारी हुई है। अस्पताल का पूर्व वार्ड बॉय ही चोरी की घटना का सूत्रधार निकला। सीएचसी रायपुर से 8 लाख रुपए की कीमत के इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और अन्य सामान चोरी कर रायपुर पुलिस ने खुलासा करते हुए देहरादून से अस्पताल के पूर्व वार्ड बॉय को चोरी के सामान के साथ गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के लिए यह एक बड़ी कामयाबी के तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि जिस प्रकार से तकरीबन 8 लाख रुपए के कीमत के इलेक्ट्रॉनिक सामान को इस वार्ड बॉय ने चुराकर अपने साथ ले गया था, ऐसे में इसकी धरपकड़ करना पुलिस के लिए एक बड़ी कामयाबी है। उधम सिंह नगर जिले के किच्छा कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत बेनी मजार के पास नाले में एक महिला का शव बैग में मिलने से हड़कंप मच गया। स्थानीय लोगों ने मामले की जानकारी पुलिस को दी। कोतवाली पुलिस टीम सीओ निहारिका तोमर के नेतृत्व में मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने शव को नाले से निकलवाया और मामले की जांच शुरू कर दी। इसके साथ ही फॉरेंसिक टीम और डॉग स्क्वाड की टीम भी मौके पर निरीक्षण करती हुई नजर आई। इस दौरान उधम सिंह नगर जिले के एसपी क्राइम चंद्रशेखर घोड़के, एसपी सिटी मनोज कात्याल ने मौके पर पहुंचकर अधिकारियों से बातचीत कर उन्हें जरूरी दिशा निर्देश दिए। और उत्तराखंड न्यूज में अभी के लिए इतना ही। नमस्कार।